नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी पर अक्सर ही ये इल्जाम लगते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ना तो युवाओं पर ध्यान देती है, ना ही युवाओं को सही वक्त पर सही अपॉर्चुनिटीज देती है और ना ही उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया जाता है। वरिष्ठ नेता अक्सर ही गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और इसी के चलते कहीं ना कहीं युवा पीछे छूट जाते हैं। तो क्या वाकई में ऐसी बातें होती हैं? और इन्हीं सभी तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी खास सहयोगी कशिश। कशिश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहली बात तो यही है कि क्या वाकई में जिस तरीके के इल्जाम कांग्रेस पार्टी पर लगते रहते हैं, इसके बाद क्या कन्हैया कुमार भी जल्दी इस्तीफा देते हुए नजर आएंगे कांग्रेस पार्टी से? देखिए, ऐसा हमने हमेशा से देखा है कि कांग्रेस पार्टी में युवा नेता की बात तो की जाती है, लेकिन कभी भी उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता। तो वही सेम चीज अभी हम लगातार देख ही रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान में किस तरीके का माहौल है, बाकी जगहों पे क्या माहौल है। तो बात अगर कन्हैया कुमार की हो रही है, तो उन्हें भी शायद वो जिम्मेदारी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, इस पर ही सवाल बना हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, कांग्रेस पार्टी सोचती है उनके लिए कुछ अच्छा, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा। लेकिन रही बात इस्तीफे की, तो इस्तीफे की बारिश तो हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में लगी बिल्कुल, हुई है। देखिए कपिल सिब्बल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद उससे पहले हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया। देखिए, हार्दिक पटेल का इस्तीफा और हार्दिक पटेल की बातें, क्या वाकई में कन्हैया कुमार को लेकर के भी सेम बातें कही जा सकती हैं? कन्हैया कुमार भी यही कहते तो नजर नहीं आएंगे कि मैंने कांग्रेस पार्टी में रहकर कहीं ना कहीं गलती कर दी है? देखिए, हो सकता है, क्योंकि हार्दिक पटेल ने भी जिस तरीके से पार्टी में रहे, पार्टी के लिए काफी कुछ उन्होंने किया, जिस तरीके से वो बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको भी वही चीज नहीं मिल रही थी जो पार्टी से होनी चाहिए थी। एक उनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी पार्टी को लेकर, लेकिन उनको वो सारी चीजें नहीं मिली, जिसकी वजह से जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो इतना लंबा इस्तीफा दिया और केंद्र सरकार के यहाँ पर तारीफों के पुल बांध दिए थे। तो देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि कन्हैया कुमार भी यहाँ पर केंद्र सरकार के तारीफों के पुल बांधते नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कारण वो यही बताएंगे कि मैं एक बेहतरीन नेता हूं और मुझे कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिलनी चाहिए थी, जो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। मैं एक बेहतरीन नेता हूं और कांग्रेस पार्टी को जो मुझे जिम्मेदारी देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। चलिए ठीक है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कशिश, बिहार के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कुछ रैलियों में जरूर कन्हैया कुमार को उतारा गया था। वहां पर देखने को मिला जितनी भीड़ की उम्मीद थी ना कन्हैया कुमार के नाम से आएगी, वो भीड़ नहीं आई। हालांकि ये देखा जाता है कि कन्हैया कुमार देखिए छात्र राजनीति से उठे हुए नेता है, जेएनयू के स्टूडेंट रहे हैं, अच्छा खासा ज्ञान है, बीजेपी नेताओं को लपेटते हुए नजर आते हैं टीवी डिबेट्स में। तो क्या कम से कम प्रवक्ता तो बना ही देना चाहिए कन्हैया कुमार को, या फिर जब तक न्यूज चैनल नहीं बुलाएंगे कन्हैया कुमार को किसी डिबेट लाइव शो में, तब तक कन्हैया कुमार का नाम भी कहीं ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, कहीं प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से? देखिए, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि मैंने यही चीज देखी कि अगर किसी भी नेता, एक कार्यकर्ता को भी टीवी में बुलाया जाता है और डिबेट में बिठाया जाता है, तो उसके बाद ही उसको प्रवक्ता बनाया जाता है पार्टी में, या फिर एक ऐसा महत्वपूर्ण शख्स बना दिया जाता है उसको उसके बाद। लेकिन अब जिस तरीके से आपने यहाँ पर मृत्युंजय बात रखी कि जब बिहार की जो यहाँ पर रैली थी, वो उतने लोग नहीं पहुंचे जिनकी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर लगाई गई थी। वही बात है कि अभी कन्हैया कुमार को एक जेएनयू के छात्र के हिसाब से सब जानते हैं कि उन्होंने बीजेपी पर किस तरीके से बयानबाजी की है, लेकिन एक रैली में उनको उतारना, उसके बाद ये सोचना कि सैकड़ों की तादाद में भीड़ होगी, तो ये बहुत जल्दी वाला कदम था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको निराशा जरूर हुई होगी, लेकिन मुझे लगता है अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें जिम्मेदारी देती है, उनको कुछ ना कोई पद यहाँ पर देती है, तो फिर भीड़ सैकड़ों की तादाद में दिखना लाजमी होगा। तो फिर भीड़ का सैकड़ों की तादाद में दिखना लाजमी होगा। लेकिन कशिश, आने वाले वक्त में देखिए राजस्थान में तो चलिए मैं मान सकता हूं कि कन्हैया कुमार की इतनी पकड़ नहीं है, दिल्ली में भी इतनी नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में छात्रों के बीच है। जो वहां पर देखिए जो काशी विश्वविद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं और उधर के जो इलाके हैं, क्या आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए कम से कम कन्हैया कुमार को इस्तेमाल किया जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, या फिर अभी भी कांग्रेस पार्टी सिर्फ उन्हें एक शो पीस की तरह कांग्रेस में शामिल कराकर बैठी है और सोच रही है सब कुछ अपने आप हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को क्या करना चाहिए कि उनके ऊपर किसी अनुभवी नेता का हाथ जरूर रखना चाहिए। वो और राजनीति को लेकर और भी काफी चीजें सीख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कन्हैया कुमार एक बेहतरीन नेता है, उनकी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की तरह है। यहाँ पर अगर उनके सर पे एक अनुभवी नेता का हाथ होगा, तो आने वाले जो चुनाव है, जहाँ पे आपने बताया कि पश्चिमी जो एरिया है, वहाँ पे जो छात्र है उनका पूरी तरीके से सहयोग है, माफ कीजिएगा, यहाँ पे पूर्वी इलाके की आपने बात की है, तो मुझे लगता है कि अगर उनके साथ अनुभवी नेता का साथ मिलेगा, तो यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से वो काम करते नजर आएंगे। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि शायद जो कांग्रेस पार्टी है वो जीत भी हासिल कर सकती है एक युवा नेता के होने से। जीत हासिल कर सकते हैं एक युवा नेता के होने से। चलिए, लेकिन देखिए एक कद्दावर युवा नेता तो सचिन पायलट भी हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं होती। हार्दिक पटेल पार्टी छोड़ चुके हैं। इन युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की दलील देने वाले कपिल सिब्बल भी पार्टी छोड़ चुके हैं, जो G23 के नेतृत्व कर रहे थे, G23 ग्रुप का नेतृत्व कर रहे थे, जिन्होंने सालों पहले चिट्ठी लिखी थी
प्रियंका सोनिया गांधी को कि भाई पार्टी में रणनीतियों में बदलाव की जरूरत है, पार्टी में बदलाव करने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि जो दलीलें पेश कर रहे थे कपिल सिब्बल, अब उन बातों को आगे रखने वाला कोई नहीं बचा है कांग्रेस पार्टी में? युवाओं को लेकर मेरा सवाल है। देखिए G23 में हमने देखा है कितनी बार उन्होंने कहा है सारे नेताओं ने कि बदलाव की जरूरत है, रणनीतियों में बदलाव की जरूरत है, ये कहा गया है। और कांग्रेस जो आलाकमान सोनिया गांधी है या बाकी जो गांधी परिवार के लोग हैं, उन्होंने इस बात को बिल्कुल भी नहीं माना। और उसके बाद तो हम हालात देख और रहे हैं देखिए देश भर हालात में। देखिए ये जी भी खराब हो चुके हैं कि आप देखिए गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा जी टिकट भी नहीं दिया जाता, तो उनकी नाराजगी भी अब कांग्रेस पार्टी को झेलनी पड़ सकती है। तो आप यहाँ पर यही चीज देखिए मृत्युंजय कि किस तरीके से जो अच्छे नेता है, जो बेहतरीन नेता है, आप उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दे रहे हैं। राज्यसभा में आप भेज सकते थे उन्हें, लेकिन आपने मौका नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर कपिल सिब्बल भी इस्तीफा देते नजर आए। तो देखिए आपने यहाँ पर बात रखी कि हमेशा से युवा नेता को आगे रखने की बात की जाती है। यहाँ पर चिंतन शिविर हुआ, उस समय भी सोनिया गांधी ने यही कहा कि युवा नेता को आगे करे, अनुभवी नेता अपनी सीट से थोड़ा पीछे हो जाए, लेकिन कोई भी अनुभवी नेता पीछे हटने को राजी नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यहाँ अशोक गहलोत को तो हम देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि सोनिया गांधी को बहुत ज्यादा अपनी टीम पर, अपनी पार्टी पर काम करने की जरूरत है। हर एक नेता जो अनुभवी नेता है, जो पार्टी में बदलाव चाहते हैं, उनसे बातचीत करने की जरूरत है, तभी पार्टी की नैया पार होगी, वरना इसी तरीके से डूबती नजर आने वाली तभी है। पार्टी की नैया पार होगी, वरना ऐसे ही डूबते नजर आएंगे। चलिए कशिश, एक चीज और है, बात ये भी है कि कहीं ना कहीं आप देखिए राज्यसभा चुनावों को लेकर के अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। क्या कन्हैया कुमार को राज्यसभा भेजा जा सकता था? गुलाम नबी आजाद को भी टिकट नहीं दिया गया, तो आखिरकार आप वरिष्ठ नेताओं को भी जगह नहीं दे रहे हैं, आप युवा नेताओं को जगह नहीं दे रहे हैं। इसके साथ साथ एक सवाल ये भी है कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकालने वाली है 2024 की नजरिए से अगर देखा जाए तो कांग्रेस सबसे बड़ा कैंपेन करने वाली है भारत जोड़ो यात्रा। उनमें जो मुख्य चेहरे हैं उसमें एक छोटा सा किरदार भी देखिए कन्हैया कुमार को नहीं दिया गया है। जी, तो देखिए आप यही चीज देख लीजिए ना कि आप एक तरफ तो कहते हैं कि यूथ नेताओं को आगे करना है और दूसरी तरफ आप देखिए उन्हें आगे नहीं 50% भागीदारी की बात हुई थी। यहाँ पर सचिन पायलट ने ये चीज कही थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 50% यूथ नेताओं को आगे किया जाएगा, उसमें महिलाएं होंगी, उसमें दलित लोग होंगे, बहुत लोग होंगे। लेकिन वही चीज, वही कमी है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की कि वो अपनी बातों से ही पलट जाती है, अपनी बातों पे ही वो कभी खरी नहीं उतर पाती, जिसकी वजह से जो नेता है उनका विश्वास या पार्टी के ऊपर से हटता जा रहा है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब पार्टी आने वाले टाइम में कुछ नहीं कर पाएगी। देखिए यहाँ भारत जोड़ो अभियान की बात हो रही है, वो यात्रा की बात हो रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब एक उम्मीद पार्टी में जग रही है कि शायद उससे पार्टी की नैया पार हो सकती है। लेकिन जिस तरीके के हालात बने हुए यहाँ पे, युवा नेता जिनकी जरूरत है पार्टी को, जिनकी मांग है जनता की, उनको ही आगे नहीं किया जा रहा, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बिखरती नजर आएगी और इसका भारी नुकसान गांधी परिवार को जरूर होगा। इसका भारी नुकसान गांधी परिवार को जरूर होगा। और जिस तरीके से कन्हैया कुमार की नजरअंदाजगी इस वक्त कांग्रेस पार्टी में की जा रही है, कहीं ना कहीं युवा नेताओं की नजरअंदाजगी जो की जा रही है, उसको लेकर के 2024 के चुनावों के नजरिए से अगर देखा जाए तो शायद हाँ वाकई में कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं टूटती बिखरती हुई जरूर नजर आएगी। और 2024 के चुनावों को लेकर जो रणनीतियां बनाती हुई नजर आ रही कांग्रेस पार्टी, कहीं ना कहीं वो फेल होती नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कशिश आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताते रहिए और ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।